संत रविदास ने कई ऐसे सूत्र बताए हैं जिनसे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख बना रहता है। उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग भी प्रचलित है। यहाँ जानिए रविदास जी का एक चर्चित प्रसंग। इस प्रसंग के अनुसार एक महात्मा ने उन्हें पारस पत्थर दिया था। चर्चित प्रसंग के अनुसार संत रविदास ज़रूरतमंद लोगों की और सभी संत महात्माओं की सेवा करते थे। वे जूते चप्पल बनाने का काम करते थे। एक दिन उनकी कुटिया में एक महात्मा आए। रविदास जी ने महात्मा जी को भोजन करवाया और अपने बनाए हुए जूते पहनाए। इस निस्वार्थ सेवा और प्रेम से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने संत श्री को एक पारस पत्थर दिया। इस पत्थर को जैसे ही लोहे के औजारों पर लगाया तो वे सभी सोने के हो गए। रविदास जी इससे दुखी हो गए और उन्होंने वह पत्थर लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं सोने के इन औजारों से जूते चप्पल कैसे बनाऊंगा। महात्मा जी ने रविदास से कहा कि इस पत्थर से तुम बहुत धनवान बन सकते हो। तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन आने के बाद तुम्हें जूते चप्पल बनाने की भी ज़रूरत ही नहीं है। तुम धन से दूसरों की मदद भी कर सकते हो। जब चाहो इसका उपयोग कर लेना। यह कहकर महात्मा जी ने पारस पत्थर उसी कुटिया में एक जगह सुरक्षित रख दिया और वहाँ से चले गए। करीब 1 साल के बाद फिर से महात्मा जी संत रविदास की कुटिया में पहुँचे। उन्होंने देखा कि रविदास और कुटिया की हालत वैसी की वैसी ही है जैसे पिछले साल थी। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि वो पारस पत्थर कहाँ है। संत रविदास ने कहा कि वह पारस पत्थर तो वहीं होगा जहाँ आपने रखा था। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास इतना अच्छा अवसर था, तुम धनवान बन सकते थे, इसका उपयोग क्यों नहीं किया। रविदास जी ने जवाब दिया कि गुरुजी, मैं उससे बहुत सारा सोना बना लेता और धनवान हो जाता तो मुझे धन की चिंता रहती। कहीं कोई मेरा धन चुरा ना ले, इसकी देखभाल करनी पड़ती। धन की वजह से चिंता बढ़ जाती। अगर मैं धन का दान करता तो बहुत ही जल्दी ये बात पूरे क्षेत्र में फैल जाती। लोग दान लेने के लिए मेरे घर के बाहर खड़े रहते। इतना सब होने के बाद मैं भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा पाता। मैं तो जूते बनाने के काम से ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस काम से मेरे खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है और बाकी समय में भी भक्ति कर लेता हूँ। अगर धनी हो जाता और प्रसिद्धि मिल जाती तो मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाती। मुझे तो जीवन में शांति चाहिए ताकि मैं भक्ति कर सकूं। इसी वजह से मैंने पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया। इस प्रसंग से सीख ये मिलती है कि अगर हमारा मन अशांत रहेगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे हमारी चिंताएं बढ़ती हैं। तभी हम सुखी रह सकते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।